आज दूसरा रोज है, पार्लियामेंट नहीं चलने दी गई। इसका सीधा सा कंक्लूजन ये है कि हमारे देश की अपोजिशन इस इशू पर केवल और केवल पॉलिटिक्स कर रही है। पॉलिटिक्स करने का अधिकार सबको है। पॉलिटिकल एक्टिविटीज में पार्लियामेंट को यूज करने का अधिकार सबको है, लेकिन केवल और केवल पॉलिटिकल कार्यों के लिए पार्लियामेंट का उपयोग किया जाए, पार्लियामेंट का समय जाया किया जाए, ये अधिकार न कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, न ही ये अधिकार किसी को मिलता है। सच्चाई ये है कि अपोजिशन ये अच्छी तरीके से समझ चुका है कि अगर डिबेट होगी किसी भी धारा के तहत तो अपोजिशन कहीं नहीं ठहर पाएगा। इस इशू में ए से लेकर जेड तक कहीं भी अपोजिशन की बातों को, अपोजिशन के पॉइंट्स को कहीं भी मान्यता नहीं मिलती। माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर फिंगर रेज करने की कोशिश की जाती है। प्रधानमंत्री जी उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे, उनकी जिम्मेदारी थी कि देश की कोल रिक्वायरमेंट को पूरा करें। उनकी जिम्मेदारी थी कि देश में पावर का जनरेशन बढ़ाएं। उनकी जिम्मेदारी थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को गति दें। उनकी जिम्मेदारी थी कि देश की ग्रोथ को गति दें। और 8+ जो देश की ग्रोथ हुई थी, उनकी इन्हीं डिसीजंस और गतिविधियों का रिजल्ट था कि देश की ग्रोथ 8+ हुई। और हालात में उससे हुई जबकि यूएसए में इतनी बड़ी मंदी छाई हुई थी। खास तौर से अमेरिका की ग्रोथ -0 तक हो गई थी। आज भी यूरोपियन कंट्री में जितनी मंदी छाई है, जिस तरीके वहां की आर्थिक स्थिति डावाडोल है, हमारे देश की ग्रोथ आज भी 6% के आसपास है। ये उनकी नीतियों का ही परिणाम है, उनकी सूझबूझ का परिणाम है, उनकी डिसीजंस का परिणाम है। जहां तक विपक्ष ये कहता है कि बिडिंग प्रोसेस आपने क्यों नहीं लागू किया, 2004 में ये आइडिया यूपीए 1 की सरकार ने ही एक्सप्लोर किया था कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हमको बिडिंग प्रोसेस के थ्रू कोल ब्लॉक्स का एलोकेशन करना चाहिए। हालांकि कोल ब्लॉक्स के एलोकेशन में सारी स्टेट गवर्नमेंट्स की कंसेंट थी, लेकिन फिर भी अगर बिडिंग प्रोसेस लागू होता तो ट्रांसपेरेंसी और बढ़ाई जा सकती थी। इसलिए इस आइडिया को हमारी गवर्नमेंट ने एक्सप्लोर किया। लेकिन जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन तमाम राज्य सरकारों ने इसका कसकर अपोज किया, इस प्रोसेस का कस के अपोज किया।
और ये कहा, तर्क ये दिया, मुख्य तर्क उसमें ये था, इससे संघीय ढांचे पर प्रहार होगा और हमारे देश के प्रोड्यूस महंगे, हमारे प्रदेश के प्रोड्यूस महंगे हो जाएंगे, हमारे प्रदेश का इंडस्ट्रियलाइजेशन नीचे की ओर जाएगा, इसलिए इसे किसी कीमत पर न लागू किया जाए। जैसा मैं पहले भी कह चुका हूं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की एडवाइस थी, 3 बार में 3 तरह की थी, और अगर 2 एडवाइस मानी जाए तो उनकी एडवाइस थी कि एमएमडीआर एक्ट में संशोधन किया जाए। 2-1 से अगर माना जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की भी यही एडवाइस थी कि इसमें संशोधन किया जाए। हमारी गवर्नमेंट बिडिंग प्रोसेस के लिए इस एक्सटेंट तक गई कि अंत में सारे राज्यों को, जो 2009 में सारे देश के सारे स्टेट्स के माइन मिनिस्टर्स और उनके सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाई थी, मैं ही उस समय मिनिस्टर था, उनको इस हद तक हम ले गए कि आप रॉयल्टी के अलावा बिडिंग प्रोसेस से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो सब कुछ आपको ही दे दिया जाएगा। इस शर्त पर उनको राजी किया गया। तब से बिडिंग प्रोसेस के लिए कोल ब्लॉक्स का आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कैसे लागू किया जाए, क्रिसिल को दिया गया है कि आप बताइए कि बिडिंग प्रोसेस कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करें। ऐसी स्थिति में देश का अपोजिशन बहस से भाग रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर बहस होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। सारे एलोकेशंस स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी से हुए हैं। बिडिंग प्रोसेस का अपोजिशन सबसे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स ने किया, इसलिए कहीं भी दूर दूर तक प्रधानमंत्री जी इसके दोषी नहीं ठहराए जा सकते। प्रधानमंत्री जी का काम था कि देश की आवश्यकताओं के अनुरूप पॉलिसी बनाते। प्रधानमंत्री जी का काम था कि उस नई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मैकेनिज्म डेवलप किया जाना था वो ट्रांसपेरेंट होता। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट कोई मैकेनिज्म नहीं हो सकता था कि कोल सेक्रेटरी उसकी अध्यक्षता करें, इस स्क्रीनिंग कमेटी की, सारे लाइन मिनिस्ट्रीज के सेक्रेटरीज उसके मेंबर हों, सारे प्रदेशों के चीफ सेक्रेटरीज उसके मेंबर हों, कोल इंडिया का चेयरमैन और सारी सब्सिडीज के सीएमडीज उसके मेंबर हों। इससे ज्यादा ट्रांसपेरेंट कोई मैटर नहीं हो सकता था। इन एलोकेशंस के होने के बाद अगर इन एलोकेशंस में किसी ने मिसलीड करने का प्रयास किया है स्क्रीनिंग कमेटी को, किसी कारपोरेट सेक्टर ने गलत बयानी की है,